क्वालिटी एजुकेशन पर सबका अधिकार हो। अटल आवासीय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के मॉडल, आश्रम पद्धति के विद्यालय के मॉडल इस बात के प्रमाण है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई थी सस्टेनेबल गोल्स में। आज याद करिए, जिस राज्य में आजादी के समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, जिस राज्य ने 1947 से लेकर 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज का निर्माण निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में किए हो, बनाए हो, वह राज्य 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स का निर्माण करने में सफल हुआ है। हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने में, हर जनपद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड एप्रेसिस यूनिट लगाने में सफल हुआ है। वह राज्य है जिसने अपने यहां ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह मुक्त करने के एक नए अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ करके अब तक 7,700 अधिक ग्राम पंचायतों को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने की घोषणा कर दी है और लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहा है। हर राष्ट्रीय मिशन हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। आज उस दिशा में कार्य हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हुई चर्चा का परिणाम है कि आज कृषि को, हमारे अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। सॉइल हेल्थ की सुविधा प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री कृषक बीमा, कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक और नए बीज को आगे बढ़ाने का भी लाभ मिल रहा है। और लखनऊ में उन्नत नस्ल के बीज, उन्नत किस्म के बीज हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, जिनकी उनकी लागत को कम किया जा सके। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क का निर्माण हम लखनऊ में ही करने जा रहे हैं। जल संसाधनों की व्यवस्था हो, उसका बेहतर उपयोग हो। एक ओर हर घर नल और दूसरी तरफ 23 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचन की क्षमता अर्जित करना, यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। पिछले 8 वर्ष में करके दिखाया है। 15 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के लिए फ्री में ट्यूबवेल का कनेक्शन उन्हें उपलब्ध करवाया गया। बिजली का भुगतान सरकार करेगी, लेकिन अन्नदाता किसान की लागत कम होगी तो किसान के चेहरे पर खुशहाली है। तो चौधरी साहब के अनुसार देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा और उन्हीं भावनाओं को हम लोगों ने इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने की नई संभावनाओं और उनके रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनके नाम पर हर जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना करेंगे। लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस एम्प्लॉयमेंट जोन में न केवल उद्योग की सभी प्रकार की तकनीक को देंगे, बल्कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आज की न्यू एज टेक्नोलॉजीज के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और इस पर सरकार ने कार्य आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे मॉडल होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे, जिस राज्य में 2 एक्सप्रेसवे हुआ कर, दो भी पूरे एक्सप्रेसवे नहीं थे, आज उस राज्य में 7 एक्सप्रेसवे वर्तमान में 8 वर्ष में क्रियाशील हुए हैं। 5 पे काम चल रहा है और 10 नए एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश में एयरपोर्ट 2 थे, आज 16 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, क्रियाशील हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक नया 5वां एयरपोर्ट जेवर गौतम बुद्ध नगर जनपद में बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक शक्ति के एक नए गढ़ के रूप में प्रस्तुत हुआ है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाला राज्य है।
देश की पहली रैपिड रेल संचालित करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य है। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे के नेटवर्क के रूप में आज उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। आज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। तो जहां हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें, याद करिए पिछले 8 वर्ष में आप सबके सहयोग से राज्य सरकार ने लगभग 247 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अब तो इसको भारत सरकार ने भी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश अपने फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। और यह तभी संभव हो पाया जब विधायिका में इस पे चर्चा हुई, इसको आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। आज उत्तर प्रदेश ने पिछले आपने देखा होगा 13 और 14 अगस्त को पूरी रात्रि भर उत्तर प्रदेश विधायिका में एक नए मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश विधायिका ने चर्चा की और चर्चा थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी वोकल फॉर लोकल के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। उस अभियान के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए 3 थीम पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। अर्थ शक्ति पर, सृजन शक्ति पर और जीवन शक्ति को लेकर के 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन 12 सेक्टर को लेकर के आज राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। बहुत शीघ्र हम प्रदेश के अंदर के उन बुद्धिजीवियों के साथ जिनमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्राध्यापकगण, विषय विशेषज्ञगण, कृषि हो या फिर जीवन के अलग अलग सेक्टर में जिनके पास एक व्यापक अनुभव है, विशेषज्ञता है, उन सभी के अनुभव को लेकर के 500 ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके उनके साथ बैठने वाले हैं। वे हर विश्वविद्यालय में जाएंगे, हर महाविद्यालय में जाएंगे। हमारा हर जनप्रतिनिधि हर अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के नागरिकों के साथ बैठेगा। समाज के अलग अलग तबके के साथ, कोई महिलाओं के साथ, कोई युवाओं के साथ, कोई श्रमिकों के साथ, कोई व्यापारियों के साथ, कोई उद्यमियों के साथ, कोई हस्तशिल्पियों के साथ, कोई कारीगरों के साथ, उनके साथ बैठ करके और विकसित भारत के इस रोड मैप को कैसे हमें आगे लेके चलना है, विकसित उत्तर प्रदेश के इस रोड मैप पर चर्चा करके उनके बहुमूल्य सुझावों को आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है 5 प्रदेश के अंदर हर परिवार का एक सुझाव, कम से कम एक सुझाव हमें जरूर प्राप्त हो और हर सुझाव के बाद यहां पर एक टीम उनका मूल्यांकन करेगी। नीति आयोग के साथ हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हर जनपद में प्राप्त होने वाले सुझावों में भी 3 सुझावों को हम सेलेक्ट करेंगे कि उस जनपद के लिए और प्रदेश के लिए इसकी क्या भूमिका होगी और उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा हम वहां पर करेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।